तुम्हारी भावना बेशक नेक है, लेकिन इस तरह इनकी सहायता करने में कहीं इनकी खुददारी को ठेस न पहुंचे। अच्छा माँ जी, अब मैं चलूं। बेटा चाय तो पीते जाते? नहीं माँ जी, देर हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, रेखा नजर नहीं आती। वो तो पनघट पे गई है ना। अच्छा, उसे मेरा नमस्ते कह दीजिएगा। नमस्ते। रेखा, अरे ओ रेखा, अरे कब से ढूंढ रही हूँ तुझे और तू यहाँ बैठी है। इतना, अरे क्या हुआ? दौड़ क्या? बहुत जरूरी काम है तुझसे। आ, क्या बात है? परदेसी क्या कर रहा है? तेरा सर सो रहा। सो रहा है? तो रात भर क्या करता रहा? जागती आंखों से इसके सपने देखता रहा होगा। मेरे क्यों और तेरे क्यों नहीं? अपने दिल से पूछ। तेरी कसम रेखा, मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि परदेसी के अभी तक कंवारा है। चल हट। अरे क्या मुझसे छुपाती है? देखा, मुझसे छुपाती है। रेखा, रेखा, वो परदेसी अपना बटुआ यहाँ भूल गया। ये भाग के जा, वो अभी गया। जा माँ। परदेसी, हट ने तो बड़े बड़ों की विद्या बंद कर दी बंसी। तू किस खेत की मूली है? और फिर ऐसी सरफिरी औरत के लिए किसी ऐसे वैसे का जंतर मंत्र नहीं, केवल फक्कड़ बाबा का तंत्र ही सीधा कर सकता है। 2 बरस का व्रत 2 मिनट में न तड़वा दूं तो फक्कड़ बाबा नहीं छक्कड़ बाबा कहना। अब फक्कड़ बाबा धन्य हो, अगर ऐसा हो जाए तो मैं आपको जंगलों से निकालकर बंगलों में बिठा दूं। तो लाओ उस ब्रह्मचारिणी को हमारे सामने। आहिस्ता बोलिए, वो बाजार गई है सब्जी खरीदने। अगर वो यहाँ होती तो मेरी क्या मजाल थी कि आपको यहाँ लाकर ऐसी बातें करता। देखिए फक्कड़ बाबा, आपने जो कुछ करना कराना जरा जल्दी कर दीजिए। अगर रामकली आ गई तो मेरे साथ साथ आपका भी क्रियाक्रम कर देंगे। अरे मर गए फक्कड़ बाबा की क्रियाक्रम करने वाले। फिर भी तू जल्दी से बोल, क्या चाहता है बच्चा? सिर्फ एक बच्चा जो रामकली पैदा नहीं करने देती। महाराज, स्त्री और पुरुष का दंगल आ पड़ा है। अगर मेरी पीठ लग गई तो सारी पुरुष जाति की नाक कट जाएगी। आप कोई ऐसा दाव पेच लड़ाइए कि रामकली मेरे बस में हो जाए। हो जाएगी, हो जाएगी, अवश्य हो जाएगी। मगर कब महाराज? आज ही रात को तेरे मन की कली खिला देंगे। जय हो फक्कड़ बाबा। वाह 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 वाह। अब आंखें बंद करके और कान खोल कर सुन। सुनाइए। पहले ये बता कि रात को सोती कब है तेरी रामकली? वो तो 7 बजे से खराटे लेने शुरू कर देती है। तो बस 7:07 और 7 पर फक्कड़ बाबा की जय बोलकर ये राख उसके सर में डाल देना और फिर खाट पर बैठकर हमारी तंत्र विद्या का तमाशा देखना। तमाशा? हाँ, राख के सर पर पड़ते ही उसके दिल से तुम्हारे प्यार का शोला भड़केगा। फिर वो तड़प कर उठेगी, फिर उठकर मुस्कुराएगी, फिर मुस्कुराकर अंगड़ाई लेगी, फिर अंगड़ाई लेकर तुम्हारे पास आएगी, फिर तुम्हारे पास आकर तुम्हारे गले में अपनी बाहों का हार डाल देगी। जय फक्कड़ बाबा।
ये घर कितना सूना सूना लगता है। आप सच कहते हैं। क्या तू नहीं चाहती कि ये सूनापन दूर हो? क्यों नहीं? सच। भक्कड़ बाबा, ये थप्पड़ कैसा है? थप्पड़ ऐसा कि मैंने सब सुन लिया था। मेरे सिर पर राख डालता है। ये रहा था भक्कड़ बाबा। राम राम राम। और रामकली, तेरा नाम तो सरसवा होना चाहिए था। यही मिस्टर गुप्ता, फसल की कटाई कब खत्म होगी? हुजूर, अभी तो फसल की कटाई शुरू भी नहीं हुई। कमाल है, अब के फसल को क्या हो गया, पकने का नाम ही नहीं लेती। जी ऐसी कोई बात नहीं, मगर कुमार साहब गुस्ताखी माफ हो। अब की बार आप जब से आए हैं कुछ खोए खोए से लगते हैं। खोए खोए? नहीं तो। कुमार साहब, आपने अपने दस्तखत बदल दिए हैं क्या? नहीं। नहीं? तो फिर आपने चेक पे दस्तखत की जगह ये क्या लिख दिया? रेखा? रेखा? हाँ हाँ, देखिए। रेखा। परदेसी? देसी। परदेसी बिछड़कर बहुत कम मिला करते हैं मेरी बिल्लो। मुझे किसी से मिलकर क्या लेना है? वो तो उसके बटुए के लिए राह देख रही थी। सिर्फ बटवे के लिए ही? और नहीं तो क्या। ये उस दिन से सड़क पर सिर्फ बटवे के लिए ही पहरा देती हो? पहरा कैसा? इधर से गुजर होता है तो देख लेती हूँ। इधर से गुजर होता है तो देख लेती हो, या दिल में दर्द होता है तो देख लेती हो? सर न खा, चाचा बुढ़ा राह देख रहा होगा। यही तो फर्क है बूढ़े और जवान में। बुढ़ा राह देखता है और जवान राह दिखाता है। अरे ये तो सचमुच है टपका। अच्छा मैं चली, पर मैं भी तो परदेसी को राम राम करती चलूं। नमस्ते परदेसी। नमस्ते। अच्छी तो हो ना? मैं तो अच्छी हूँ, मगर रेखा की हालत तो ना ही पूछो तो अच्छा है। क्यों? खैरियत तो है ना? गुलाबी, जिस दिन से तुम गए हो उसी दिन से न बेचारी को दिन को चैन है न रात को आराम। सच? जब देखो खोई खोई सी सड़क के किनारे तुम्हारी राह देखती रहती है। मैंने लाख समझाया, लाख तसल्ली दी कि पगली परदेसी आ जाएगा, ऐसे भी क्या बेचैनी। तू कहने लगी नहीं गुलाबी, परदेसी जाते जाते मेरे दिल पर एक बोझ छोड़ गया है। देखा, आखिर आ गया ना परदेसी। अब उतार ले अपने दिल का बोझ। ले परदेसी, संभाल अपना बटुआ। बस अब तो उतर गया ना दिल का बोझ। आ, अब चैन से घर चले। गुलाबी। क्यों, कोई और बोझ भी है इसके सिवा? तो अब मैं चलूं? मैं क्या जानूं? न तुम जानती हो न ये जानता है। मैं जानती हूँ। क्या? मैं जाती हूँ। गुलाबी, मौसी से जाकर कहती हूँ कि परदेसी के लिए खाना तैयार कर ले। उसकी मोटर आज फिर बिगड़ने वाली है। मैं भी खाने की नियत से आया हूँ। जायका अभी बता दूं या खाने के बाद? क्यों, उस दिन खाना अच्छा नहीं लगा था क्या? सिर्फ अच्छा ही नहीं लगा था, याद भी बहुत आता रहा। उसी का शुक्रिया अदा तो करने आया हूँ। शुक्रिया? इसके लिए 2 अक्षर का एक खत लिख भेज दे। एक क्या,
मैंने न जाने तुम्हें कितने खत लिखे होंगे। झूठ बोलते हो, मुझे तो एक भी नहीं मिला। अरे खा चुके बेटा, मैं तो तुम्हारे लिए और चपाती लाई थी। मैं तो पहले कुछ ज्यादा खा चुका हूँ माँ जी। थोड़ा चूरन ला दो। चूरन की गुंजाइश होती तो एक चपाती और नहीं खा लेता। हाय, इसका बचपना अभी तक नहीं गया। माँ, मुझे गुलाबी ने बुलाया था, तो मैं उससे मिलकर आती हूँ। देरी न करना बेटा, घर पर मेहमान आया है। माँ जी, अब मुझे मेहमान ना समझिए, मैं तो। हाँ बेटा, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे। जी, कहना तो चाहता हूँ, लेकिन वो बात बार बार जबान तक आकर रुक जाती है। सोचता हूँ कहीं आप बुरा ना मान जाएं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा न सोचो। न जाने क्यों अब तो मुझे गैर नहीं लगते। कहो क्या बात है। जी, बात यह है कि मैं हैरान हूँ, सिर्फ एक बार मिलने से हम लोगों में इतना लगाव कैसे हो गया। मैं तो इसे पिछले जन्म का संबंध समझती हूँ। कोई 100 बार मिलकर भी पराया ही रहता है और कोई पहली ही बार मिलकर अपना हो जाता है। मैं चाहता हूँ ये संबंध हमेशा के लिए हो जाए। क्या आप रेखा का हाथ मेरे हाथ में दे सकती हैं? नहीं 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 बेटा। माँ जी, माँ जी, रेखा की शादी तो हो चुकी है। शादी हो चुकी है? हाँ बेटा, लेकिन रेखा को इस बात का अभी तक मालूम ना होने पाए। तो क्या रेखा को मालूम नहीं? नहीं, ये बेचारी तो सब नन्ही सी बच्ची थी और लड़के ने भी अच्छी तरह होश नहीं संभाला था। तो फिर ये शादी कैसे हुई? होनहार को कौन टाल सकता है बेटा। देश में चारों ओर फसादों की आग फैली हुई थी। रेखा के पिता उन दिनों बहुत सख्त बीमार थे। उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि प्राण त्यागने से पहले वो अपने हाथ से कन्यादान कर दें। सो अपनी आत्मा की शांति के लिए उन्होंने अपनी नन्ही सी बच्ची की शादी अपने एक दोस्त के बेटे से कर दी और उसके बाद चल बसे। मगर अब वो लड़का कहाँ है? क्या बताऊं बेटा, शादी के कुछ दिन बाद ही बंटवारे में हमें अपना शहर छोड़ना पड़ा। बस इस भागदौड़ में हम सब एक दूसरे से बिछड़ गए। बहुत पूछताछ के बाद इतना ही पता चला कि लड़का अपने रिश्तेदारों के साथ सही सलामत इधर पहुंच गया है। मैंने बहुत खोज की मगर कहीं पता नहीं चला। फिर भी मेरा दिल कहता है वो एक दिन जरूर आएगा और अपनी अमानत संभाल लेगा। बेटा, कुछ तुम ही हमारी मदद करो। हाँ माँ जी, आप मुझे उस लड़के और उसके खानदान का अता पता लिखवा दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। लो बेटा, हो सकता है तुम्हारे हाथ में हमारा भला लिखा हो। अच्छा माँ जी। सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। देखना बेटे, कहीं भूल नहीं जाना। भूल कैसे सकता हूं? रेखा, क्या ये सच है माँ? हाँ बेटी, हाँ। तुमने आज तक मुझसे ये बात क्यों छिपाई? मैं तो आज भी चुप रहती और बताए बिना कोई चारा नहीं था। मैंने सोचा था लड़का मिलने पर तुझे सब कुछ बता दूंगी, क्योंकि मुझे डर था कहीं ये घटना तुझे भी दुखी न कर दे और दुनिया तरह तरह की बातें न बनाए।
ना रेखा, रेखा बेटी धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मुंशी जी एक अर्जेंट तार जरा लिख दीजिए जल्दी से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अर्जेंट। अर्जेंट तार की लिखाई 4 आने हैं। ओहो 4 आने लीजिए, मगर लिखिए फटाफट। फटाफट के 2 आने और। ओहो 2 आने और लीजिए। हाँ लिखिए, बंसीलाल की जोरू रामकली के नाम, पता है कवि कॉटेज प्रेमपुरा। प्रेमपुरा? और इसी शहर में तार? हाँ जी। ये क्या चक्कर है? ये चक्कर नहीं है मुंशी जी, ये तो महाभारत का चक्कर व्यूह है जिसमें मैं फंस गया हूँ, अब निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ लिखिए कि रामकली तुम्हारी माँ नदी में स्नान करते समय डूबकर स्वर्गवास हो गई। जो होना था सो हो चुका, तुम यहाँ बिल्कुल ना आना, यहाँ कोई नहीं, तुम्हारी माँ तो मर चुकी है और मैं हरिद्वार उसके फूल लेकर जा रहा हूँ। लिखने वाला तुम्हारा चाचा गंगाराम।